Hello everyone, Assalamu alaikum. We are going to start the introduction of the EViews. और हमने इस वीडियो के अंदर 2 से 3 चीज़ें जाननी है कि हम एक EViews की फ़ाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं और बेसिक जो इसके ऑप्शंस हैं हम उससे फेमिलियरिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम EViews की फ़ाइल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें वी फाइंड बेसिकली दिस विंडो एंड दिस विंडो इज़ शोइंग दैट कि ये EViews 9 है और हमें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि ओपन एंड एग्जिस्टिंग EViews फाइल, बट वी आर इंटरेस्टेड कि हम एक नई फाइल जनरेट करें। सो वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड व्हेन वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन तो वी फाइंड दैट कि हमें 2 ऑप्शन नज़र आते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप पे एंड वी फाउंड दैट कि वर्क फाइल स्ट्रक्चर टाइप। बस सबसे पहले हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अगर वी आर डीलिंग इन द टाइम सीरीज डेटा तो हमें डेटेड फॉर्मेट सूट करेगा और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती है, फ्रिक्वेंसी आगे डिफाइन है। जो EViews का बिल्ट इन ऑप्शन है उसमें आप देखें कि डेटेड ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। अगर सिलेक्टेड होता है तो जस्ट वी गिव्स दैट कि हम यहाँ पर एनुअल ले लें या सेमी एनुअल, क्वार्टरली, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन उसमें मौजूद है। सम टाइम 5 डेज़ अ वीक, 7 डेज़ अ वीक या कस्टम भी आप कर सकते हैं। बहुत एक वाइड वैरायटी मौजूद है। फोर्टनाइटली ऑप्शन मौजूद है, बाय मंथली, कि हम एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं टाइम सीरीज़ का मुख्तलिफ ऑप्शन में। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन को जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में वो कहता है कि आप डेटेड अनस्ट्रक्चर्ड लेना चाह रहे हैं और अनस्ट्रक्चर्ड लेने में आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास कोई टाइम सीरीज़ नहीं होगी। बेसिकली वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल डाटा कि जहाँ पर हम ऑन द सेम टाइम पॉइंट पे मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शंस का डाटा जो है वो लेते हैं, जैसे हाउस होल्ड सर्वेज होते हैं या कोई भी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं जिसको हम लेते हैं। तो जस्ट अगर हम ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सेलेक्ट करते हैं तो आप नोट करें कि यहाँ से ऑप्शन जो थे वो 2 चले गए, जो स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम मालूम कर रहे थे। क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में हमारे पास जो इंटरेस्टिंग थिंग होती है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे हमने 20 घरों का डाटा लिया, 200 घरों का डाटा लिया, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने स्टूडेंट्स से हमने डाटा लिया, 200 थे, 300 थे, तो हमें यानी कि इसमें विदाउट टाइम सीरीज डाटा भी बड़ा अच्छा एनालाइज किया सकता है। एक और ऑप्शन यहाँ मौजूद है बैलेंस्ड पैनल का। ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, इसको अभी हम जस्ट टच करते हुए जाते हैं। स्टार्टिंग के अंदर पैनल का मतलब जैसे आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है टाइम सीरीज़ का और क्रॉस सेक्शन डाटा का। और बैलेंस का वर्ड ये यूज़ किस लिए कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हम 5 बैंक्स का डाटा ले रहे हैं जो हमारी क्रॉस सेक्शनल पॉइंट्स हैं, और अगर हम 5 सालों का ले रहे हैं तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन बननी चाहिए वो 25 बननी चाहिए। बैलेंस का मतलब ये है कि ऑल 25 ऑब्जर्वेशन विल बी देयर, मतलब कि 5 साल का डाटा है और 5 बैंक्स का, तो ऑल 5 बैंक्स एवरी ईयर डाटा दे रहे होंगे। तो अगर आपके पास ये क्रॉस में ऑब्जर्वेशन बन जाती है 25 की तो ये बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बैंक या कोई 2 बैंक किसी 1 या 2 साल मिसिंग डाटा रखते हो तो वो मिसिंग डाटा की सूरत में अनबैलेंस बन जाएगा। तो दिस ऑप्शन इज़ बेसिकली गिविंग अस द बैलेंस पैनल। अभी हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करते, हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं एंड वी गो फ्रॉम द बिल्ट इन ऑप्शन एंड बिल्ट इन ऑप्शन शोज डैट के डेटेड यानी कि टाइम सीरीज़ क्या कहती है। अब टाइम सीरीज़ में यूजुअली लोग एनुअल डेटा एनालाइज करते हैं जो बहुत सिंपल है, और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हम 20 साल का डाटा लेना चाहते हैं या 20 साल का या 21 साल का, लेट्स सपोज हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है सन 2000 से, यानी कि 2000 से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है एंड एंड डेट यानी कि 2020 तक का डाटा हमें अपनी रिसर्च के लिए मिल चुका है। तो हमारी स्टार्ट डेट हमारी एंड डेट हो जाती है, और जब हमारे पास ये दोनों डेट्स आ जाती हैं एंड देन वी से डेट के यहाँ पर हमें वर्क फाइल का नाम देना, ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ इस लेवल पर देना चाहते हैं यहाँ भी दे सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि मैं इसको बाद में दूंगा तो वो बाद में। अगर लेट्स सपोज आपके पास सैलरीज़ का डाटा है और आप SALARIES का डाटा यहाँ डाल देते हैं तो ये सैलरीज़ के नाम से फाइल सेव हो जाएगी आपके पास से। यहाँ पर जैसे ही आपने डाटा के बाद यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि 2000 से 2020 तक हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन बन रही है डाटा की वो हैं 21 ऑब्जर्वेशंस। ओके, एंड सैम्पल भी वही है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि रेंज और सैम्पल में क्या फ़र्क होता है, अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑटोमेटिक बिल्ट इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास जनरेटेड है, जो कि एक तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, यानी कि जितने भी कांस्टेंट्स होंगे वो इसके अंदर जाके सेव हो जाएंगे। कांस्टेंट्स का आपको पता है जब हम इसमें यूजुअली रेग्रेशंस को डील करते हैं तो जो रेग्रेशंस के जो कांस्टेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आके सेव हो जाते हैं। ओके, देन हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है रेजिट का। रेजिट का मतलब है ये रेजिडुअल का शॉर्ट फॉर्म ये यूज़ करते हैं। जब भी हम रेग्रेशन यूज़ करेंगे और वो y - y कैप लेता है तो वो जो उसके डिफरेंसेस है वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर
ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। जितनी टाइम हम रिग्रेशन रन करेंगे हर टाइम वो हमें यहाँ पे रेजिडुअल्स को सेव करके दे देगा। ओके, सो ये दो वेरिएबल्स तो वो हैं जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, और हमें तो अभी अपने वेरिएबल्स चाहिए। लेट सपोज हमारा अपना वेरिएबल है एक्स, हमारा अपना वेरिएबल है वाई, तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बड़ा आसान है, हम जाएंगे क्विक में, और क्विक में जाने के बाद हम देखेंगे जनरेट सीरीज। ये सीरीज बेसिकली इज शोइंग दैट कि हमें कोई नई सीरीज जनरेट करनी है। अब हम जैसे हम नई सीरीज जनरेट करने की बात करते हैं कि आपका सैंपल है 2000 से 2020 तक एंड योर वेरिएबल इज एक्स, लेकिन हमें इस वेरिएबल को जनरेट करने के लिए बताना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज, देखें ये हमारे पास x आ गया। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि ये x क्या परफॉर्म कर रहा है, तो हम इस x पे डबल क्लिक करेंगे तो वो डाटा हमें सारा नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम ऊपर कर सकते हैं ताकि हमारा कमांड एरिया कम हो जाए। और ये देखें 2000 से 2020 से यहाँ तमाम ऑब्जर्वेशन आपके सामने आ रही हैं। अब देखना ये है कि अब ये तो आ गई है, लेकिन ये सब तो फिक्स है। अब हम यहाँ चेंज कैसे कर सकते हैं? और मेरे पास ये तो सैलरीज थी, लेट्स सपोज एक्स जो थी, और अगर ये सैलरीज थी तो मुझे इसको एडिट करना है। तो यहाँ पर आप देखें एक एडिट का ऑप्शन मौजूद है, और हम एडिट करके जब हम एडिट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये तमाम ऐसे ऑप्शन थे जो ग्रे से खत्म हो गए, और अब इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली सन 2000 में जो मेरी सैलरी थी वो लेट्स सपोज 12,000 थी, देन 13,000 हो गई, एंड फिर 15,000 हो गई, और फिर 17,000 हो गई, एंड देन फिर 18,000 हो गई, फिर 19.5 हो गई, एंड देन फिर 19.8 हो गई। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो आपको डाटा से मिल सकती हैं वो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये तमाम अपने अंदर ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। इसको हम दोबारा डबल क्लिक करके चेक करते हैं कि जो हमने डाटा डाला था वो महफूज है या नहीं। तो हम देखते हैं कि वो डाटा ऑटोमेटिकली महफूज है, लेकिन अब वो हम यहाँ पर मज़ीद डालने के लिए इस तरह हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 21, 22, और अगर एडिट ऑप्शन बंद हो जाए तो हम दोबारा यहाँ से एडिट ऑप्शन ले सकते हैं। रेंज और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली रेंज जब हम डिफाइन कर देते हैं फाइल के स्टार्ट में तो वो बेसिकली हमारी एक रेंज बन जाती है कि यहाँ पर टोटल कैपेसिटी ऑफ फाइल अब 21 ऑब्जर्वेशन बन चुकी है, बिकॉज हम स्टार्ट में जाके इसको देख के आ चुके हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास टोटल 21 ऑब्जर्वेशन ही मिले। समटाइम ये होता है कि डाटा रिसर्चर ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पता लगता है कि उसको उसमें से 2000 से डाटा नहीं मिल रहा, 2003 से डाटा मिलना शुरू हुआ, 2004 से डाटा मिलना शुरू हुआ। तो वो यहाँ पर जाके इसको चेंज भी कर सकता है। और हम इसको देखेंगे, सैंपल यहाँ लिखा आ रहा है, इस सैंपल में हम जाएंगे एंड सैंपल में हम जाके 2005 स्पेस 2020 कर सकते हैं। एंड जैसे हम ये क्लिक करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए रेंज आपकी वही है, लेकिन सैंपल में आपको चेंज नज़र आ रहा है। तो दैट इज बेसिकली कि अब आपके पास जो डाटा पूरा एनालाइज होगा, चाहे कोई भी रिग्रेशन रन करें, कोई भी कमांड यूज़ करें, वो सिर्फ 16 ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करेगा। ऑल्दो कि आपके अंदर फाइल में जो कैपेसिटी होगी वो 21 ऑब्जर्वेशन की होगी। तो समटाइम बड़ा केयरफुली आपको रन करना होता है कि कुछ लोग किसी वजह से अपने सैंपल को छोटा कर देते हैं, बाद में उन्हें ख्याल नहीं रहता कि वो उन्होंने इसको स्मॉल किया हुआ है। तो वी आर वेरी मच केयरफुल कि हमें अगर हमें सैंपल को दोबारा एनहेंस करना हो तो हमें यहाँ पे जाके उसको दोबारा लिखना पड़ेगा कि हमें जो पूरी रेंज है उससे लें, और वो टोटल ऑब्जर्वेशन आपको देख सकते हैं मिल सकती है। तो ये तो हमारे पास एक सीरीज होगी एक्स की। अब अगर कोई और सीरीज चाहिए, मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाह रहा था यहाँ पे कि जनरेट सीरीज के अंदर आप चाहते हैं कि मैं वाई की सीरीज जनरेट करूँ इज इक्वल टू 0 करके, लेकिन मुझे उसको जो है मेरे पास उसकी टोटल जो है 15 ऑब्जर्वेशन है, या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 2005 से है। तो मेरे पास आप नोट करें, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वेरिएबल जनरेट करेगा। मैं देखते हैं इसके अंदर क्लिक करके, तो जहां तक आपने उसको मना कर दिया था उसने उसको एनए कर दिया। उसने कहा कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो कोई डाटा ऐसा होता है कि जिसका जो डाटा बैक से अवेलेबल नहीं होता, तो वो हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जाके देखिए अभी ग्रे ऑप्शन दिखाया, ग्रे का मतलब यहाँ पर एडिटेबल नहीं है। तो यहाँ मैं जैसे ही एडिटेबल करूँगा तो ये अब उसको क्लिक करना शुरू कर देगा, और क्लिक करके मैं यहाँ देख सकता हूँ कि अब ये वाई में भी पॉसिबल कि आपका कोई और दूसरा वेरिएबल हो, इंटरेस्ट रेट हो सैलरीज के साथ, या आपका बोनस हो कि इससे आपको 2005 से बोनस मिलना शुरू हुआ, 2004 में आपको बोनस नहीं मिलता था। तो अब बोनस आपको मिलना शुरू हुआ 5,000 का, तो आप एंटर कर सकते हैं 5,000 एंड 6,000 का आपको फिर मिला, फिर 6,200 का मिला, और फिर आपको 6,600 का मिला, फिर आपको 6.9 का मिला, फिर आपको 7 का मिला, फिर आपको 7.3 का, जो भी है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये कैसे जनरेट हो सकती है? अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर जाके सेव कर लेंगे, तो ये डाटा हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा, और डबल क्लिक करेंगे। आपको वीडियो अगर ज़रूर पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।